परस्वर शाह, श्री कृष्ण महिमा, पेज नंबर 66, शेष दुआ नंबर 36। श्री राधे अतिशय व्याकुल है गई, सुनी केशव के बैन, पद नख गत अंतर व्यथा, बरसते जल दो नैन। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार महाराज करने के लिए शरद की पूर्णिमा को बंसी में गोपियों के नाम लेकर के पुकारा। सब गोपियां आ गई। तब श्याम सुंदर उनको धर्म का उपदेश देने लगे, अर्थात उनकी परीक्षा लेने लगे कि क्या ब्रज में कोई असुर आया है, उससे बचने के लिए मेरे पास आई हो, या सजे सजाए इस शरद के बंद को देखने आई हो। अब देख लिया तो घर जाओ, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे पति, तुम्हारे माता पिता खुशते होंगे। पति की सेवा ही स्त्री का धर्म है, पति ही स्त्रियों के लिए ईश्वर है। गोपांगनाएं नेत्रों से जल बहाने लगी कि अभी अभी बंसी में नाम लेकर के पुकारा और अभी अभी घर जाने के लिए कह रहे हैं। ये किस प्रकार का व्यवहार है श्री कृष्ण का। कुछ कह नहीं सकी, वहीं खड़ी रही और नेत्रों से जल बहने लगा। जो अंतर की व्यथा नहीं कह सकती थी, वो मानो पांव के नख से धरती पर दिखने लगी। बहुत व्याकुल हो गई, इसलिए बुलाया था हमको कि उसी समय घर लौटने के लिए कहें। दशा नरकी श्याम समझावते, सती धर्म को मरम बतावते। गोपांगनाओं की ऐसी व्याकुल दशा देख करके श्याम सुंदर समझाने लगे कि सती धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सती माने पतिव्रता स्त्री, जो अपने पति की सेवा करे और पति के प्रति निरंतर ईमानदार रहे। सांझ समय पति गृह आयो, धरी दिय गोद शीशे पौड़ायो। एक दृष्टांत देकर के समझाने लगे कि सर्दियों के दिन थे, काम धंधे से निवृत्त होकर के सांझ के समय पति घर आया और थका हुआ था। स्त्री की गोद में मस्तक रख करके सो गया। थके होने के कारण उसको नींद आ गई। दूजी शैया सोई रहो शिशु, शीत ऋतु अग्नि अंतर पिछू। दूसरे सामने के पलंग पर खाट पर एक उनका पहला बालक सो रहा था, जो लगभग 3 महीने का हो चुका था और थोड़ा सा बीच में अंतर था और दोनों खटियाओं के बीच में चूंकि सर्दी थी, जलती हुई अंगूठी रखी। शिशु ले करवटे गिरे अग्नि मां, करत विचार सती अंतर मां। इतने में बालक की आंख खुल गई और चूंकि वो 3 महीने का हो चुका था तो करवट ले सकता था। एक करवट उसने ली, अगली करवट अगर वो ले रहा था तो अंगीठी पर गिर रहा था। सती सोच में पड़ गई कि इधर पति गोद में मस्तक रख करके सुख की नींद सो रहे हैं, उधर बालक अंगीठी पर गिरने वाला है, अब मैं क्या करूं। बालक जावे धर्म न जाए, शिशु इतने पर्यो पलटाए। लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि मैं नहीं उठूंगी, बालक को नहीं बचाऊंगी। बालक भले चला जाए, अंगीठी में गिर करके भले जल जाए, लेकिन मेरा पति की सेवा का धर्म न जाए। इसलिए वो नहीं उठी और आखिरकार वो बालक पलटा खा करके अंगीठी पर गिर पड़ा। गृह अग्नि सो शीतलाई, सती धर्म की महिमा गाई। लेकिन अग्निदेव को बड़ा डर लगा कि आज इस सती के बालक को अगर मैंने जला दिया तो सती धर्म की महिमा भी चली जाएगी और शायद मैं अग्नि भी न रहूं। भगवान मुझे अग्नि देव के रूप में स्वीकार ही न करे, मुझे अग्निदेव न रहने दे। शीतल हो गई, बिल्कुल ठंडी हो गई। उस बालक के जरा भी आंच नहीं आई, जरा भी उसका रोम भी नहीं जला। सुनी गोपी सब कहत श्यामसो, सुनाऊं पंडित एक कथा भामसो। गोपांगनाएं कहने लगी, श्याम सुंदर, तुमने तो सती धर्म की महिमा गाते हुए हमको कथा सुनाई, लेकिन पंडित जी महाराज तुमको ही कथा कहना नहीं आती है, हमको भी कथा कहनी आती है, हम भी एक सती की कथा सुनाती। एक सती निज पिय संग राती, नित नव टहल करत सुख पाती। एक ऐसी दूसरी सती थी जो अपने पति के साथ ही निरंतर विहार में लगी रहती थी।
और नित्य नई टहल करती थी। सब उसकी सेवा करती थी, उसको उसके कपड़े धोती, उसके लिए भोजन बनाती, उसके खाने के बाद खाती, उसके सोने के बाद सोती, सोते समय उसके पाँव दबाती, हर तरह से उसकी टहल करती थी। एक दिवस प्रिय गयन कियो देव चित्र परदेश, करत चित्र सेवा सो सती जन दूजो प्रिय भेष। एक दिन उसके पति को बाहर जाना था, पुराना जमाना था। तब उसने कहा अपनी पत्नी से कि देवी मुझे जाना है जरूरी काम से, 3 दिन बाद मैं आऊंगा। देवी ने कहा मैं आपके भोजन किए बिना भोजन नहीं करती, मैं आपके पानी पिए बिना पानी नहीं पीती, मैं 3 दिन तक निर्जला उपवास करूंगी। लेकिन पति ने कहा कि देवी इस तरह तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर मैं जब आऊंगा तब फिर सेवा कैसे कर पाऊंगी। एक काम करो, मेरे मित्र ने एक चित्र बनाया है, इस चित्र को ही मेरा रूप मान करके इसी को भोग लगा करके जितना रुचे खा ली। राधे राधे बाबा जी। राधे।